टैक्स देते हैं, 1 रुपए पे 28% टैक्स के हिसाब से 28 पैसे सरकार खाते में जाते हैं। हम एक परिवार अगर 5,000 रुपए का सामान खरीदते हैं महीने में तो 1,400 रुपए सरकार खाते में जाते हैं। उन 1,400 रुपए में से 140 रुपए भी हमारे लिए नहीं लगते, तो क्या हम इस देश में बेवकूफ है, मूर्ख है? ये 1,400 रुपए जो हम देते हैं, ये 1,400 के 1,400 हमारे लिए लगने चाहिए। ये हमारे पैसे हैं, हम जिनको नेता चुन के बेचते हैं वो हमारे मालिक नहीं है। हम उनको अवसर देते हैं कि आपको भी तनख्वाह पेंशन मिलेगी, लेकिन हमारे लिए काम करना। लेकिन वो वोट तो आपसे लेते हैं और काम पैसे वालों के लिए करते हैं। तो गरीब इस देश में क्या करेंगे? जवाब दो। अब आप बताओ, जब सरकारी डिपार्टमेंट ही रहेगा तो सरकारी नौकरी कहां से मिलेगी मेरे भाइयों? ना सरकार लोन देती। देखो अडानी अंबानी का तो 15-15 लाख करोड़ रुपए माफ करती है। आपका भी 500 रुपए का बिल माफ किया कभी? किसान पे अगर 10,000 रुपए का बिल हो जाए तो आरसी काट देंगे उसकी और उसको नोटिस भेज देंगे कुड़की का। अगर आप पे बिजली का बिल 2,000 रुपए प्लस हो जाएगा तो आपके मीटर काटने के लिए आ जाएंगे। लेकिन काटने के भी लेते हैं, जोड़ने के भी। ये घूसखोरी कैसे हो रही है? क्योंकि आपके नेता अधिकारी कर्मचारियों की परवाह करते हैं, जनता की नहीं करते। महिलाओं को 500 रुपए पेंशन देते हैं, विधवा, व्रत और विकलांग। 500 रुपए पेंशन देते हैं। आपने नालायक नेता बनाया, मैं क्या करूं? आपने नेता ऐसे लोगों को बनाया, मैं क्या करूं? अगर चंद्रशेखर के हाथ में ताकत होती तो आज जो लोगों को दफ्तरों के बाहर जो है लाइन लगानी पड़ती है, वो अधिकारी कर्मचारी जैसे बैठे हैं, इस तरह के आपके यहाँ बैठते, आपसे पूछते बताओ भाई क्या काम है? चंद्रशेखर भाई ने कहा है कि अगर कोई भी बिना पेंशन के रहेगी तो तू कल नौकरी नहीं करेगा, तू जो है मुकदमा लिख के जेल जाएगा, क्योंकि तू अपना काम ईमानदार से नहीं करेगा। यही तो लड़ाई है, यही लड़ाई है चंद्रशेखर से। क्योंकि चंद्रशेखर गुलाम नहीं है, उसको जबान दी है सतगुरु रविदास जी महाराज ने और महापुरुषों ने, और उसको ज्योतिबा फुले से लेकर तमाम महापुरुषों का संघर्ष याद है। इसलिए मैं आपसे अपील करने आऊं, समय कम है भाई, ज्यादा बात नहीं बता सकता हूं। सब कुछ आपके जीवन में राजनीति का कितना प्रभाव है आप सुन लो। आखिरी बात मुझसे, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी और किसको मिलेगी, किस विभाग में कितनी मिलेगी, सरकार तय करेगी। बिजली के दाम सरकार तय करेगी, पानी के दाम सरकार तय करेगी, कहां सड़कें बनेंगी, कहां स्कूल बनेंगे, कहां कॉलेज बनेंगे, सरकार तय करेगी। किनको लोन मिलेगा, किनका लोन माफ होगा, किनका बिल माफ होगा, सरकार तय करेगी। सब कुछ सरकार तय करेगी। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ क्या वोटर बनकर रहेंगे? बताओ बताओ, सिर्फ हम वोटर बनकर रहेंगे? तो हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, इस बार जब आप लोकसभा का वोट डालने जाए, 19 तारीख को वोट पड़ेंगे, तो अपने कीमती वोट को कौन से निशान पर डालना है? इनको महिलाओं को बताना है, केतली पे पक्का। मेरा माम आ गया, भाई आ गया, उनको मैं मुंह दिखाई करता, ऐसा तो नहीं कर रहे? पक्का? आपका बेटा है यहाँ कोई? नाम बताओ उसको, क्या है? नाम बताओ ना, बोलने से क्या होता, नाम बताओ। है ये आप शर्माओ मत, नाम तो बताओ। पढ़ रहे हैं तो उनको नौकरी रोजगार कौन देगा जब चंद्रशेखर ताकतवर नहीं होगा? इनमें से किसी से पूछ के देखो, बताओ भाई मुझसे बेहतर है कोई? अभी तो आपने उनको जिनके कुर्ते लंबे लंबे होते हैं उनको आप नेता समझते हैं, उनको वोट देने लग जाते हैं। कुछ लोग पैसे आके बैठते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं हमारे लोग, फिर पछताते हैं। ठीक है, ये पैसे हमें खरीदने के लिए जाते हैं। ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने 4-4 बच्चों को कुर्बानी दिया। ये खरीदने बिकने के लिए नहीं है, ये ताकत बनाने के लिए है। जिनका राजकाज नहीं होता उन पर जुल्म जाते हैं, अत्याचार होते हैं, और हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके जिम्मेदार हमें, क्योंकि वोट हमारे पास है और राज हमारा नहीं है। हम 8-10 घंटे मेहनत मजदूरी करते हैं पेट पालने के लिए, लेकिन राजकाज के लिए 2 घंटे काम नहीं करते। जिस दिन समाज राजकाज के लिए 2 घंटे काम करेगा, उनका राजकाज आएगा। जिस दिन राजकाज आएगा, उनका हाथ किसी आगे नहीं फैलेगा। फैलने वाले हाथ को मांगने वाला हाथ कहते हैं। मांगने वाला हाथ भिखारी का होता है। जब तक हम भिखारी बने रहेंगे, हमारी सोच भिखारी वाली रहेगी, तब तक हम इस देश में भिखारी जैसा जीवन बनेंगे, जिएंगे। बुद्ध ने कहा अपो दीपक अपना दीपक स्वयं बनो। जिस दिन राजकाज करने सोचोगे, राजकाज भी आ जाएगा। मेहनत मांगती है हर चीज। किसान अपने खेत में फसल लगाता है, ये नहीं पता फसल कैसी होगी, लेकिन मेहनत करता, जैसे मेहनत करता वैसे फसल बीज वो फसल होती है। तो मैं आपसे धन्यवाद दूंगा। बताओ हमारा चुनाव निशान क्या है? दोनों हाथ उठा के बताओ क्या है हमारा चुनाव निशान? टी शर्ट वाले, तुम्हारा वोट नहीं है क्या? छोटे हो भी तो निशान नहीं पता तुम्हें हमारा? तो जोर से बताओ क्या हमारा निशान? एक जोर से बताओ, ऐसे लड़ते हो घर में? चलो सब लोग हाथ उठा के बताओ हमारा निशान क्या है?
हमारा निशान है या आपका निशान है? बताओ। पक्का? जैसे आज यहाँ एकजुट खड़े ऐसे खड़े रहोगे? जाति धर्मों में तो नहीं बटोगे? एक आखिरी बात सुन लो, दुश्मन बड़ा चालाक है सुल्तान, करेगा क्या? इनके मोहल्ले में आप कहेगा आप तो उनको वोट देते आए,